Hey guys, welcome to Rock Slap. This is AP and I'm with Chatrang. What's up? My god, man. What's up everyone? Music video is out now. सुना कि नहीं? देखा कि नहीं? देखा कि नहीं, समझा कि नहीं, सोचा कि नहीं, सोचोगे नहीं तो पोचोगे नहीं. That's the most important thing. और बाल अपने नोचोगे नहीं. Of course. Guys, Chatrang went to Indian Idol for this song. Yes. और सबको पकड़ा के आया मैं. So Chatrang, went to Indian Idol for this shoot. Yes. He performed the song there. हाँ. बहु मजा आया भैया. और अनु मलिक ने कहा मजाक भी चल रहा है इंडियन आइडल में. मजाक नहीं चल रहा. अच्छा, सॉरी देन. और फिर भी बम्बई तो पहुंच गए. मैंने पूछा अगर मजाक नहीं चल रहा तो तुम लोग क्यों कॉमेडी कर रहे हो? Why bro? मजाक नहीं चल रहा तो तुम लोग क्यों कॉमेडी करते हो? Chatrang, Yes. this was the most impressive video from you yet. Yes. Actually, from me और सबसे एक्चुअली किसने बनाया नहीं होगा ऐसा चीज. Of course, but पे रह के मेरे को मालूम है. एटलीस्ट इधर तो नहीं. इधर तो नहीं. हाँ. क्या होगा तो एफर्ट भी नहीं लगाया उतना. प्रीसेट्स उठा के किया होगा. आई रिमेम्बर चतरंग और जब हमारे डीओपी प्रणव when they were working on this, they were story boarding. भाई मतलब हर एक सीन का वो लिख रहे थे एंड द सीन. और उसके बाद ऐसा कर करके पूरा वीडियो का करा था हम लोग ने. Would you tell my audience about it? एक्चुअली जब हम लोग कर रहे थे गाना वाना सब रिकॉर्ड हो गया और फिर हम लोग ऐसे था कि अभी म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे. तो पहले हम लोग ने डिसाइड किया था कि मैं संजू भाई और हम लोग ही जाएंगे और जाके शूट कर देंगे. तो सब लोग स्टूडियो में जमा थे उस नाइट को. हम लोग थे यहाँ पर इधर प्रेजेंट थे और ऐसे था कि शूट करेंगे. पर उस दिन घमासान बारिश हो रही थी. बहुत बारिश हो रही थी तो शूट एज यूजुअल कैंसिल हो गया. और सब लोग बोल रहे थे कि चिराग देखो कुछ तो भगवान से थोड़ा मन्नत मांगना पड़ेगा, हर बार शूट पे बारिश क्यों आ रही है. तो मैंने बोला देखते हैं. फिर हम लोग नहीं कर पाए शूट. फिर उस शाम को प्रणव आया फर्स्ट टाइम मिलने और वो आया और हम लोग उसको गाने वाने सुना रहे थे. तो उसने ये गाना सुना और उसने बोला कि दिस इज समथिंग वेरी बिग और मेरे को कुछ तो करना है इसमें, इंटरेस्टिंग है, बहुत न्यू है, करते हैं अपन कुछ. तो वो गाना सुन के वो गया और फिर हम लोग 2-3 मीटिंग में मिले, स्टोरी बोर्डिंग किया और एग्जैक्टली उसने जैसे मैं चाहता था कि म्यूजिक वीडियो बने, उसने एग्जैक्टली वैसा ही सोच के बना दिया उस चीज को. मतलब बताया कि ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं. मैंने आइडिया स्टैक किए और फिर वी वेंट अहेड विद इट. समझा. कितना टाइम लगा ये प्रोसेस में? बहुत अच्छा खासा टाइम लगा. कितना 2 हफ्ते लगे स्टोरी बोर्डिंग के लिए, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स सब लोग काम करते हैं, कोई कभी बिजी होता है कोई कभी बिजी होता है. तो ऑफिस आवर्स के बाद में वो यहाँ पर आता था, हम लोग बैठते थे इधर करते थे और फिर ऐसे ऐसे करते करते शूट होने में 2 हफ्ते लगे. हर एक वीकेंड करते करते शूट में भी बहुत बारिश का नाटक हुआ था बट स्टिल वी मैनेज्ड इट और ऐसा म्यूजिक वीडियो बना. एपीएमएल में हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. माय फेवरेट बीइंग बाइली जेनर, ऑफ कोर्स. Also mine. Yes, everybody loved Kylie Jenner. Everybody loved it. Clip. I don't give a fuck, करता जो मेरा मन और जिसकी जलती आके पकड़े मेरा लन. But yes, please just explain, all the characters. Actually सब गाने का है जो आके पकड़े मेरा लन का मतलब ये वो लोग के लिए जो लोग का रियल में एटीट्यूड ऐसा रहता है. आके पकड़े मेरा लन का मतलब क्या है? इट्स मेटाफोरिकली मींस आई डोंट गिव अ फक कि आके उखाड़ ले मेरा, या मेरे को फर्क नहीं पड़ता लौड़े से जो भी है. तो वो है आके पकड़े मेरा लन. तो मतलब जो लोग का रियल लाइफ में ऐसा एटीट्यूड है कि जो लोग इंपॉर्टेंट चीज को बोलते हैं आके पकड़े मेरा लन, है ना, जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, समाज में अच्छे से काम नहीं करते, फालतूगिरी करते हैं, वो लोग सब है. तो जैसे कि पहला अपना कैरेक्टर है, सबसे पहला है एक डिक्टेटर लोग सबसे ज्यादा हरामी लोग रहते हैं. डिक्टेटर लोग बहुत हरामी लोग रहते हैं. तो वो लोग क्या है कि वो लोग का एटीट्यूड ऐसे रहता है कि आके पकड़े मेरा लन, मेरी मर्जी है जो मैं वो करूंगा, तो वैसा करके. तो ही इज वन ऑफ अ चतरंग. वो भी चतरंग है, मतलब एक नेगेटिव वे में. तो एक डिक्टेटर देखा हम लोग ने कि जो लोग वैसे करते हैं, समझ रहा है, किसकी भी वाइफ के साथ में या किसके साथ में वो लोग जो भी करते हैं फॉरगेट. तो मैंने दिखाने के लिए म्यूजिक वीडियो, मतलब मैं बोल रहा लिरिक्स में समथिंग कुछ अलग हूँ, मतलब मैं तो मेरे फ्लेक्सिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, बट म्यूजिक वीडियो में हम लोग मेटाफोरिकली उसको दिखा दिए. वो है डिक्टेटर सबसे पहले, फिर देन आवर वेरी बिलव्ड भोला. भोले लोग बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं, है ना, दैट्स व्हाई उसको डाला उसमें, है ना. नेताजी. फिर बाद में ये था क्या, नहीं नेताजी नहीं, फिर उसके बाद में था
हाँ, तो उसके बाद में ऑफ कोर्स बाइली जेनर। बाइली जेनर मतलब जो लड़कियां होती है कि मतलब oh my god, हाँ, first they don't used to love you, now they love you. Oh, how man? Hi, how are you? Long time no see. आजकल दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है? यही रहता हूँ बेच। जो भी है, तो मैंने उसके लिए बाइली जेनर का कैरेक्टर डाला, वो था। और फिर एक और ये था क्या, द पॉलिटिशियन, नेताजी, समाज के रक्षक, संस्कृति के रक्षक को भी डाल दिया फिर कि नेताजी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का सीन। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ वो लोग देखेंगे तो प्रोटेस्ट ही करेंगे, और क्या कर सकते, प्रोटेस्ट करेंगे। एक नेताजी ने किया भी था, देखना जरूर। देखना जरूर। That shit didn't went down really well. बहुत ज्यादा गान हो गया, गलत हो गया था, गलत हो गया। नेताजी था, और फिर बाबा जी, द बाबा जी, ऑफ कोर्स। बाबा, द ढोंगी बाबा वाज द मेन कैरेक्टर। कि जो ढोंगी बाबा लोग रहते हैं, वो लोग सच में ऐसा करते हैं, लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं, भक्ति भाव का गलत, श्रद्धा का गलत फायदा उठाते हैं। तो लेट अस रिवाइंड बैक, ठीक है, बिफोर जो भी ये कैरेक्टर्स बने थे, बिफोर द स्टोरी बोर्डिंग वाज डन, लेट्स गो बैक टू द ऑडियो। जब पहली बार ये गाना बना था, कैसे बना था? सो चतरंग ने मेरे लिए हुक लाया था, वर्स लाया था, गाना लाया था, ऑफ कोर्स, बट इंक्रीमेंट्स में लाया था। हाँ, एक्चुअली थर्ड वर्स तभी लिखा नहीं था, हाँ, पहले सिर्फ 2 वर्स और एक हुक था। हाँ, वो भी मतलब एक करा था किसी बीट पे उन्होंने, हाँ, विद समथिंग डिफरेंट मेलोडी, एक डिफरेंट मेलोडी, अलग कॉम्पोजिशन, एंड देन स्लोली अपन ने APML का बीट बनाया, एंड देन यू नो दिस सॉन्ग केम टू लाइफ। ऑफ कोर्स चतरंग ने थर्ड वर्स लेट डाउन किया, which is personally my favorite, and the rest is history. अभी प्रेजेंट में है, हिस्ट्री तो होगी, of course. You know what context I am speaking in, Chatrang. Yeah bro, I understand, just was making, क्योंकि लोग थोड़े क्या, थोड़ा बोलना पड़ता है अच्छे से, थोड़ा बोलना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। Anyways, तो yes, so ये था हमारा ऑडियो का वर्क, और बहुत अंडरस्टैंडिंग लगा कि कैसे क्या बनाएंगे, what can show this emotion the best. इमोशन समझाओ मेरी ऑडियंस को। इमोशन ये है कि एग्जैक्टली आके पकड़े मेरा लन, सो द सॉन्ग इज अबाउट बीइंग योरसेल्फ, है ना, मतलब आके पकड़े मेरा लन, तो मतलब माइक पे आया चतरंग, अलग है मेरा ढंग, और जिसकी जलती आके पकड़े मेरा लन, तो मतलब ये मैसेज है कि मैं चतरंग हूँ, अलग मेरा ढंग है, तो जिसको जलती है, जिसको पसंद नहीं मेरे गाने, तो वो चले जाओ, या तो आके पकड़े मेरा लन, समझ रहे, तो आके उखाड़ लो मेरा, मैं कुछ आई डोंट गिव अ फक, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं रखा उधर, आई एम रियल, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, वैसे ही पेश आ रहा हूँ वैसे, तो अलग है मेरा ढंग, एंड आई जस्ट डोंट गिव अ फक, करता जो मेरा मन, और जिसकी जलती आके पकड़े मेरा लन, तो ये उसके ऊपर है कि आके पकड़े मेरा लन, समझ रहे, तो ये मतलब एक नॉर्मल स्लैंग है, मतलब जो स्कूल में हम लोग बात करते थे, ऑफ कोर्स, है ना, कि अरे आगे पकड़ मेरा लौड़े, मतलब क्या करेगा ऐसा करके, तो ये स्कूल के टाइम पे जरा स्लैंग था, तो मेरे को ऐसे लगा कि सही जाएगा, और जैसे ही गीत मैंने सुना, ऐसे ही मेरे को आया आके पकड़ी मेरा लन के चतरंग, ऐसे करके मेरे को आया, मैंने फटाक से लिख डाला। जब ये दिस द परफेक्ट सॉन्ग एक्सप्रेस करने के लिए कि किसी को अगर अपने को बहुत प्यार से बोलना हो कि फक यू, तो दिस इज द सॉन्ग, के लिंक सेंड कर देना या स्टोरी पे लगा देना ब्रो, या उसके घर के बाहर बजाना, प्यार चतरंग मेरा स्पीकर लेके और हमारे बैनर्स लेके चतरंग, और मतलब हमारी पूरी टीम ने वन ऑफ आवर दिस थिंग की APML आके पकड़ी मेरा लर्न, व्हाट विल पीपल से, ये सब चीज थी, वो क्या समझेंगे, गाने को समझ पाएंगे कि इंटेंशन क्या था हमारा, है ना, वो चीज का एक जवाब में इन्हें बताइए प्लीज। एक्चुअली जब गाना आया तो पोस्टर को देख के बहुत ज्यादा बात हुई कि ये क्या है, व्हाई यू आर सो डेस्परेट फॉर फेम, ऑफ कोर्स आई एम डेस्परेट फॉर फेम, है ना, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज लोग देखे, है ना, और अगर नंगा होना मतलब ब्रो, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए,
मतलब ठीक है, मेरा ही तो शरीर है और हर कोई नंगा होता ही है, तो मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगी। जब आइडिया आया तो मैंने बोला एक्चुअली उसे जस्टिस करने के लिए ना वो पोस्टर से बेटर चीज बेहतर कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली पहले अलग अलग आइडियाज थे उस चीज के लिए, बट मेरे को फिर ये लगा कि ये सबसे बेस्ट है, तो कर दिया हम लोग ने। तो पोस्टर पे बहुत ज्यादा था ना। पहले क्या सोचा था? पहले मैंने सोचा था कि एक दीवार होगी जिस पे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, और वहां मैं मुंह से लिख दिया मैंने आके पकड़े मेरा लंड, जो इवेंचुअली थंबनेल डाला हमने, वो तो वो था पहले। समझा। फिर ये तो उससे भी बुरा, उससे भी ऊपर, तो ये फिर आया आइडिया तो ये डाल दी ऐसा करके। एक्चुअली ये एमिनेम के एक पोस्टर से इंस्पायर्ड था, एक मैगजीन वाइब मैगजीन के लिए किया था शायद उसने, तो उसलिए हम लोग ने डाल दिया वो, कि वो परफेक्ट लग रहा था आके पकड़े मेरा लर्न बीइंग अ बॉम्ब इरेक्टेड टाइम रेडी टू एक्सप्लोड, ऐसा रेडी टू एक्सप्लोड इसलिए नाउ। वाई। और एक्चुअली ये भी एक चीज मेरे को बोलने की थी कि मतलब कि, और म्यूजिक वीडियो को भी लेके लोग बोल रहे थे कि ये मतलब डायरेक्टली ये क्या है आके पकड़े मेरा लर्न। हाँ, तो मतलब मेरा बस बोलना ये है कि मतलब कि अगर इस दुनिया में अगर लोग गाली नहीं देते तो मैं ये गाना कभी बनाता ही नहीं, पर लोग गाली देते हैं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उससे डाका नहीं डाला या कुछ गलत नहीं किया है। हंगामा है क्यों बरपा, गाली ही तो दी है, और क्या किया, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, गाली तो नहीं है, गाली ही तो दी है दोस्त, इतना क्या बुरा मान रहा है। कभी दोस्तों के बीच में क्या गाली नहीं सुना, ओ गाली देते हैं, आके पकड़े मेरा लंड। बट स्पेशली मतलब यहाँ पर ये चीज अभी तक कोई बराबर से कर नहीं पाए, और जो कर रहा है वो उसे एकदम चूतिए वे में कर रहा है। हाँ एक्चुअली पब्लिक इतना भड़क रही है, मतलब जैसे कि मैं पहला रैपर हूँ जिसने ऐसा बोल दिया। हाँ मैं पहले, पब्लिक इधर चूतिया बातें कर रही है, मतलब कुछ भी बोल रहे कुछ भी मतलब हैं विदाउट सेंसलेस दिस सॉन्ग हैज अ शिट लोड ऑफ मीनिंग इन इट, है ना, अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड व्हाट ही सेइंग, है ना। इट्स नॉट जस्ट कि बस गालियां दे दी, है ना, कि गालियां दे दी गाना हिट हो जाए ऐसा कोई शिट नहीं था। मतलब मैं विदाउट सेंस कभी गाली दूंगा नहीं, मैं अगर गाली दे रहा हूँ तो उसका कुछ मीनिंग है, लाउडे से मैं कुछ एक्सप्रेस लाउडे से हाँ, और अगर नहीं भी तो आई डोंट गिव अ शिट। शतरंग ने लाइव परफॉर्मेंस किया था एपीएमएल का एट वर्ल्डली रैप प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंसानियत ऑफिशियल। शाउट आउट टू इंसानियत, एक नंबर, वो लोग ने बहुत अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एकदम दिल से, बहुत अच्छे से। और रैप बैटल इवेंट था, पार्टिसिपेशन फीस नहीं थी और 30,000 कैश प्राइज था, तो बहुत अच्छा था, वो लोग ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। ऑल्दो हम लोग रैप बैटल के इसमें गए नहीं थे, वी वर गेस्ट परफॉर्मर्स। हाँ हम लोग का वैसे सीन नहीं था, हम लोग गेस्ट परफॉर्मेंस के लिए गए थे। तो जब ऐसे आया, एक्चुअली बहुत पहले हम लोग को पता नहीं था कि गेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, अचानक से समवेयर कॉल आया कि तुम लोग करेंगे क्या, वी वेंट विद इट, और हम लोग गए। और थोड़ा स्लॉट का थोड़ा पहले प्रॉब्लम हो रहा था, वो लोग स्लॉट नहीं दे रहे थे, मतलब कुछ तो था इशू कि वो लोग बोल रहे थे कि अरे आपको पहले बोला था, पहले आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी कर रहे हो, ये जो भी प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने बोला बस हम लोग को स्टेज दो, और जैसे हम लोगों ने स्टेज पे एक हम लोग अनरिलीज गाना परफॉर्म किया, ऑर्गेनाइजर एंड ऑल केम ऑन द स्टेज, और वो लोग आके बोले एक फोटो, बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट। तो मतलब वो लोग बहुत अच्छा था, वो लोग बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, और वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फिर वो लोग ने हम लोग को कुछ नहीं बोला, वो लोग ने बोला एक और गाना परफॉर्म करो, एक और करना है, एक और करो। फिर एपीएमएल अच्छा था बहुत एक्सपीरियंस। देन एपीएमएल स्टार्टेड, है ना, और उसका लाइव परफॉर्मेंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जस्ट जाके चेक मारो, जस्ट सी। एक्चुअली वो लोग ने बोला था प्रोफैनिटी, एक्सप्लिसिट गालियां वालियां अलाउड नहीं है, और शतरंग ने दिया भी नहीं, पर क्या हो रहा था कि ऑडियंस ही दे रही थी, तो वी वेंट विद द फ्लो। मैं देने वाला नहीं था, मैं सोचा कि चल ठीक है एनपीओ का इवेंट है तो मैं नहीं देता हूँ, बट जैसे ही मैं माइक पे आया, शतरंग अलग है मेरा ढंग, और जिसकी जलती, पब्लिक ऑटोमेटिकली आके पकड़े मेरा ये लाइन बोल रहा, तो मैं क्यों रुकूं, फिर मैं शुरू हो गया, मैं रुका नहीं। बिकॉज क्या इसका था, वी मेड अ क्लीन वर्जन, है ना, एंड इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, ये एक्सप्लिसिट वर्जन है। जस्ट बिकॉज कि अगर किसी को ऐसा पब्लिक प्लेस में प्ले करने का है और जस्ट वाइब ऑन इट, है ना, किसी पब्लिक प्लेस में, तो वो कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज फ्रॉम जो भी है।
तो उसके लिए अपन ने क्लीन वर्जन बनाया एंड वी वर प्लेइंग दैट ड्यूरिंग आवर परफॉर्मेंस और ये इशू हो गया। भाई बताओ, ऑडियंस ने भाई कर दिया काम, अभी क्या कर सकते हैं भाई, हमारी गलती नहीं है यार। मजा आ गया पर I can assure you that was a clean version and that was a great performance by Chatrang, thank you bro. accompanied by Sanju Rocks. Accompanied by Sanju Rocks. Sanju Rocks gave the DTs like a G and AP handled the mixing keyboard like a G. AP ने इतना अच्छे से mixing keyboard handle किया, लिटरली सब लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, ऑफ कोर्स सबके स्पीकर्स फट रहे थे ना, बेस बहुत ज्यादा था। एक्चुअली वो लोग चाहते ही ये थे कि बेस पे लोग नाचे और हम लोग चाहते हैं लोग सुने। हाँ एग्जैक्टली तो एपी ने बहुत अच्छे से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैंडल किया मिक्सिंग बोर्ड और परफॉर्मेंस एकदम घमासान खतरनाक था। तब भाई इट इज ऑल, मतलब ये मैं सजेस्ट करूंगा ऑफ कोर्स कि इफ यू एक्चुअली वांट पीपल टू लिसन टू योर सॉन्ग अगेन, सिर्फ बू करने से कुछ होगा नहीं। यू हैव टू यू नो, पहली चीज तो जो भी मिक्सिंग डेस्क कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। लाइक मेरे को दिख रहा था कि बेस कितना ज्यादा है और बीट कितना कम प्ले हो रहा है और वोकल कितने कम प्ले हो रहे हैं और जो माइक का डायरेक्ट इनपुट आ रहा है वो कितना सिग्नल कम है उसका, राइट? सो यू हैव टू बैलेंस इट ऑल आउट एंड देन यू कैन गिव अ ग्रेट परफॉर्मेंस गाइस। एक नंबर। ओवरऑल बहुत मस्त एक्सपीरियंस था, मस्त खतरनाक एक्सपीरियंस था। स्टेज पे चढ़ने की एक फीलिंग अलग है, मतलब स्टेज पे चढ़ना इज द बेस्ट ड्रग। इतना पहली बार स्टेज पे कब गए थे? फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया रहूंगा मे बी किसी कॉलेज के इवेंट में, मे बी नहीं फिर भी फॉर व्हाट? तो किसी ओपन माइक पे गया रहूंगा, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है। तो इट वाज रिलेटेड टू रैप? ऑफ कोर्स रिलेटेड टू रैप। मैं कभी नहीं स्टेज पे बिना रैप के तो मैं कभी गया नहीं। मैं तो गया हूँ, मतलब जो भी है स्पीच वगैरह ये सब लिए। एक्चुअली मेरे को कभी स्टेज वेज पे परफॉर्म करने का चीज मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। तो पर फर्स्ट टाइम मैंने रैप ही परफॉर्म किया रहेगा किसी ओपन माइक इवेंट में, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा किया रहेगा। कौन सा गाना किया था? फर्स्ट सॉन्ग चतरंग, अच्छा, उतनी काम अतरंगी सोच, वही किया था। चतरंग अपने शुरुआत में बहुत ही ज्यादा इवेंट्स और ये परफॉर्मेंसेस कर रहा था, एज ही हैज टोल्ड मी, है ना? बहुत सारे ओपन माइक इवेंट विद पार्टिसिपेशन फी, नो पार्टिसिपेशन फी, सब कर रहा था। क्या उससे मिला आपको लगता है? उससे मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा मिला। किन चीजों का? फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेज पे चढ़ना एक अलग चीज है, मतलब एक रूम में गाना अलग चीज है, नहीं रिकॉर्डिंग करना और एक गाने में ट्रैक को ले होना एक अलग चीज है, पर स्टेज पे गाना एक डिफरेंट गेम है। स्टेज पे गाने में आपको बहुत स्मार्टली करना पड़ता है कि क्राउड भी है, ऑडियंस भी है, मैं खुद भी हूँ, माइक है। पहली बात तो मेरे को माइक पकड़ने भी नहीं आता था शुरू में, तो माइक पकड़ना एक समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, बट मेरे को ऐसा लगा कैसे पकड़ूंगा। पर ऑफ कोर्स बाय द टाइम मतलब जरा एक दो लाइनें हुई, एक दो बार स्पिट किए, तो फिर समझ गया कि क्या है उसका फीलिंग, फिर हो गया। तो मतलब वो था क्राउड को कैसे हैंडल करना है, कौन से वर्ड में छोड़ सकता हूँ, किधर ब्रेथ ब्रेक ले सकता हूँ, तो वो सब चीजें पता चली मेरे को लाइव परफॉर्मेंस करने से, समझा। और सेकेंडली स्टेज मैं कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं, तो स्टेज फियर भी था ना, नर्वसनेस तो आज भी मेरे को होती है, और मेरे को ऐसा लगता है हमेशा होगी, और अच्छी चीज है बहुत नर्वसनेस होना, क्योंकि और कॉन्फिडेंट में एक्साइटिंग है ऑफ कोर्स, नर्वसनेस होना बहुत जरूरी है। तो वी आरंट परफेक्ट, और होना भी नहीं चाहिए परफेक्ट। या गाइस, ओवरकम करना मांगता है। His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, his vomit on his sweater already, mom's spaghetti. माँ की मैगी। I hope आपने वो गाना सुना है, और जिन्होंने नहीं सुना है ब्रो अपना माँ का मैगी नहीं, प्लीज मत सुनना, अपना मम्मी का दलिया था। मैगी नहीं नसीब हुई। ब्रो दलिया आपने खाई है? दलिया ऑफ कोर्स ब्रो, यस, गो टू थिंग बचपन में। क्या गो टू थिंग मतलब अच्छा कुछ नहीं है तो फिर वही बनता था। ओह वेरी नाइस। दलिया विद नमक और शक्कर जो भी है। अब तो चतरंग को बिल्कुल भी शक्कर पसंद नहीं है, डायबिटीज के पेशेंट्स और स्पेशली नहीं पसंद, ये इतने मिठे इनके फैन है डायबिटीज के पेशेंट। और मैं कान में बाल खड़े, ढीले कपड़े गांड जले, लोगों की और पार जाग में घी डालने का काम करे, कांड मेरे अतरंगी में चास थोड़ा सनकी, खड़ूस टीचर से बदला लिया पटा के उसकी लड़की।
क्या गाने में है गालियां भर भर कर, What the fuck, ये क्लीन वर्जन का भी क्लीन वर्जन। और जिस पर्सन ने प्रेस किया डिसलाइक बटन उसे श्राप है मेरा, भड़वे तू मरेगा बच्चे। मजाक कर रहा हूँ। नहीं। डासू डासू, I loved it। कितनी बार देख चुके रहे आप वीडियो? अरे टाइम पे देखा था। by the way guys, shout out to Sanju Rocks, डासू एडिट। संजू रॉक्स डिड अ रियली नाइस एडिटिंग। चतरंग ब्रो, आपके घर पे रिएक्शन कैसा था इस गाने को लेके? तो घर पे एक्चुअली रिएक्शन ऐसा है कि रिएक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने घर पे वीडियो एकदम ये कर दिया, क्या बोलते हैं, दिखाया नहीं किसको, बताया नहीं किसी को। तो उनको और पता अगर ही किसी के थ्रू किसके भी थ्रू नहीं पता चला, और पता चला तो मेरे ख्याल से बोला नहीं किसी ने। बाय द वे गाइस, चतरंग का जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स था वो ऐसे ही पता चला था घर पे। हाँ, वो भी ऐसे ही पता चला। हाँ। और मेरी अम्मी ने बोला ये ट्रेन के बीच में क्या कर रहा है, तो बोला मम्मी एडिटिंग है सब, समझो यार 2000 ग्राफिक्स VFX। है। और मेरी अम्मी ने मान लिया ठीक है सही, हरा पर्दा है मम्मी, हरा पर्दा। पर घर पे नहीं था रिएक्शन, पर घर के आसपास बहुत अच्छा रिएक्शन था। कल ही मैं एक शादी में गया था, तो मैं शादी में गया तो उधर ऐसे अंकल लोग का ग्रुप खड़ा था, तो उसमें से एक अंकल मुझे आवाज देता है, "ए, इधर आ।" तो मैं गया तो अंकल बोलता है कि पापा किधर है? तो पापा तो गए घर पे, कि मेरे पापा आधे रास्ते से चले गए थे बारात के। तो उसने पूछा कि पापा किधर है? तो मैंने बोला पापा तो गए घर पे। तो उसने फिर अन्य से देख के बोला कि देख ये है दीपू का लड़का, दूसरे अंकल को। तो दूसरे अंकल ने बोला अच्छा, दुनिया के सबसे शरीफ आदमी का लड़का ऐसा? तो मैं बोला क्यों, क्या हुआ? तो अंकल बोलता है कुछ नहीं, जाओ झूलती रहो झूलती रहो। तो मैं चले गया, पर मेरे को समझा कि क्या हुआ। वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। इसने ना ऐसा ऐसा गाना डाला है जिसके अंदर ये बोल रहा है, आके पकड़े मेरा लंड। मैंने तो हाथ में इमेजिन कर लिया था भाई। तो मतलब जो भी है वैसे था रिएक्शन। मेरे को समझ गया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे, पर ठीक है चलेगा। पर चतरंग ब्रो, आपके घर पे टीजर का तो पता चल गया था ना? टीजर का पता चल गया था, तो टीजर का पता चल गया तो मेरे पापा ने फोन किया संजू रॉक्स को। वो पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हो रहा है ये? तो संजू रॉक्स ने बोला कुछ नहीं अंकल, इट्स एंटरटेनमेंट, सरकाज़म, सटायर बोलते हैं इस चीज को, और ये होता है ओवरसीज होता है, यहाँ पर लोग करते नहीं है। अपन ने ऐसा किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पूरा पूरा हक है अपन को करने का, ये कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पापा ने बोला पर ऐसे वो लोग अपने को टारगेट बना लेंगे, मतलब जो भी है शिकार बना लेंगे। तो संजय रॉक्स ने बोला नहीं नहीं अंकल, कुछ टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो मेरे पापा बोलते हैं कि ये सब चीजों से तो तुम्हारा सर झुक जाएगा। अपने ये चीज फिर उसके बारे में बात बोला, मेरे पापा और मेरी बात नहीं हुई। मैं घर गया, वी बिहेव्ड लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल, वी डिडंट टॉक। This has a more deeper past than he has told us right now। हम लोग, आपको क्या फिर भी लगता है मतलब कि घर पे अगर पता भी चला तो रंग दे रेसा रंग दे रेसा मन के मेरे ये करो, फिर शायद मैं तुमको माहिम दरगाह पे दिख जाऊं। जरा सवेरा मेरे घर। गिटार खरीद के दे देना भाई को। गिटार नहीं भाई, अपन ऐसी बजा लेंगे, या दूल्हे का सर। नहीं ब्रो, अपन स्टूडियो में आ जाएंगे, इधर सो जाएंगे, क्या है उसमें, कोई टेंशन नहीं ब्रो। रॉक्स रेकॉर्ड्स एकदम फ्रेंडली लेवल है, नो प्रॉब्लम ब्रो। Anyways, but yes, of course you can sleep at the studio, no problem। बाकी खाना वाना अपना ही देखना पड़ेगा। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, कुछ नहीं होएगा। It's all cool। मैं तो बोल दूंगा भाई मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, मम्मी मुझे कुछ खिला दिया था, मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ खिला दिया गया था, बहक गया हूँ, घर ले चलो। चतरंग ब्रो, घर पे नहीं पता चला, जो भी है। आसपास बहुत खतरनाक रिएक्शन था, पर ब्रो मतलब लोग एकदम अलग नजर से देखने लग गए कि क्या है, क्या कर रहा है, किसको कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग को पता है। एक्चुअली एक और चीज मैं बोलूंगा कि नेगेटिव चीज के साथ में जिन लोग को समझ में आया, देखना कमेंट्स यहाँ पर, जिनको समझ में आया बहुत अच्छे से समझ में आया। किसी ने कमेंट किया दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी मीन्स, और
संजू रॉक्स ने लिखा है, they need few more years to understand APM. Anyways, it was a pleasure to be part of something great. किसने लिखा है, क्रेजी वाइफ नहीं क्रेजी वाइफ लगता है बाइली जनरल पसंद आ गई इसको। क्रेजी वाइब, ओजी रैपर, नाइस रैप, डोप सॉन्ग ब्रो, कीप गोइंग, ग्रेट वर्क, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, और ऑसम ब्रदर, गुड वर्क। किसने लिखा है, यूनिक सॉन्ग विद यूनिक वीडियो, द डिसलाइक वाला लाइन, मतलब लोग सुन रहे, किस किस को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा। आई एम लविंग इट, क्रोमियम, मतलब एक्चुअली में बराबर से सुन रहे, लोग सुन रहे अच्छे से। व्हाट एल्स कुड वी वांट। किसने एक बहुत ज्यादा आयरनी इस्तेमाल की और लिखा है, आग लगा दिया। अनुमालिक डिडंट सेड सो। ओ मां कसम। ये कौन है? आदित्य पवार, नाइस कमेंट। मेरे स्कूल का दोस्त ने, अच्छा इसको समझा शायद अच्छे से क्या हो रहा है इधर, आग लगा दिया, तो सही है भाई। मतलब है, लोगों को समझ में आया कि क्या है सरकाज़म और क्या हो रहा है इधर, कि जो लोग को लिरिक्स भी समझा, मतलब जस्ट अ जोक, एंटरटेनमेंट है, कोई टेंशन नहीं है। चतरंग की अतरंगी दुनिया है, अगर तुमको आना है तो आओ, नहीं होना तो भाड़ में जाओ, गाना जाके मत मार सुनो। चुदाओ। नहीं ब्रो, मतलब बिहेव करो अपने हिसाब से, जो करना है करो यार, पर मेरे गाने मत सुनो अगर नहीं पसंद आ रहे तो, ज्ञान मत दे लो। सीधा मुंह में अपना मेरा ले लो। या आके पकड़े मेरा लर्न, गाने में ही जवाब है। अपन लिरिक्स जाते हैं अपन, है ना। ठीक है। शतरंग ऑन द माइक, मेरी बंदी तेरी वाइफ, मतलब कि रे बंदे पहले काटी मैंने भाई, किया उद्घाटन मैंने मजा उठा तू पूरी लाइफ, अभी से इतना शोर चेक किया अभी नहीं माइक। सो ऐसा ही है कि शतरंग ऑन द माइक, मेरी बंदी तेरी वाइफ, हाँ मतलब द चिक that used to be my girlfriend, she is now your wife. योर वाइफ, Your wife bro, your wife, that suitcase over there, your wife. मेरी बंदी तेरी वाइफ, मतलब कि रे बंदे पहले काटी मैंने भाई, I'm the first one to pop the cherry, उद्घाटन या उद्घाटन मैंने भाई, मजा उठा तो पूरी लाइफ, हाँ अभी से इतना शोर चेक किया अभी नहीं माइक, माइक टाइसन रैप का हर एक लाइन है पंच लाइन, इट्स अ मेटाफर। हाँ माइक टाइसन रैप का हर एक लाइन है पंच लाइन, हर एक लाइन में सच्चाई, जैसे कि भलाई का लिया मैंने कंसाइनमेंट, जैसे कि भलाई का कंसाइनमेंट मैंने लिया है, स्पिट करूं जैसे कि साइन होके भी हूं अनसाइन में, जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग का इशू रहता है, साइंड आर्टिस्ट लोग का, कि वो लोग साइन हो जाते तो वो लोग बंदे रहते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर अपना ऐसा सीन नहीं है, आपने रॉक्स रिकॉर्ड्स का लोगो ही फाड़ दिया है। स्पिट करूं जैसे कि साइन होके भी हूं, रॉक्स रिकॉर्ड्स ने फुल क्रिएटिव कंट्रोल दिया, भाई ने फिर भी लेवल का पेपर फाड़ दिया। हाँ तो मतलब वही दिखाने के लिए ना, ये ऑफ कोर्स, यू नो मैन, आई नो, आई एम जस्ट किडिंग। तो स्पिट करूं जैसे कि साइनों के भी हूं अनसाइंड में, देख पहले राइट लेफ्ट, क्योंकि भीड़ में बंदी को चूमा तो फाइन दे, पर अगर बीवी का सर फोड़ दिया तो फाइन है, फाइन है। तो ये मैंने इसलिए लिखा था जिसके अंदर मतलब ऐसा था कि ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेस में अपने यहाँ पर किस नहीं कर सकते, बट अपनी बीवी का सर फोड़ सकता है तो पब्लिक में, मतलब ये कहाँ गया है, मतलब तुम खुले में प्यार नहीं जता सकते हो पर झगड़ा कर सकते हो और कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ऐसे दिल्ली में हुआ था, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, दिल्ली में हुआ था कि किसी एक आदमी ने अपनी वाइफ को मतलब खुले बाजार में दिन दहाड़े चक्कू मारे थे ना, चक्कू नहीं मतलब मारा, इतना मारा हाथों से या जैसे भी मारा, इतना मारा कि वो मर गई। ब्रो दिस इज एवरीडे न्यूज। मैंने भी एक देखा था कि वो नॉर्थ साइड में ही ऐसे ही चक्कू मारे जा रहे, कोई रोक रहा नहीं है, और किसी से पूछो कि तुम लोग हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो या रोक रहे क्यों नहीं हो गलत होने से, तो बोलते कि ये उनका फैमिली मैटर है। तो मतलब क्या है, इनफैक्ट उन लोग से भी पूछो तो वो लोग भी यही बोलते हैं। मैं आ रहा था एक दिन स्टूडियो और मतलब मैं उस दिन मतलब फटे फायर था, मतलब फ्रस्ट्रेटेड था मैं, है ना, और मैं देखा बस स्टेशन पे कि एक मतलब उसकी एक पर्सन की वाइफ है, वो रो रही है ना, और वो उसे घसीट के मतलब थोड़ा फिजिकल होके एकदम से उसे खींच के लेके जा रहा है कहीं पे, तो मैं भागा एकदम जोर से और मैं मतलब उसे रोका, है ना, और मतलब थोड़ा मैं एंगर में बात किया उससे, तो वो सब हुआ ना सीन। सो मेरा इंटेंशन यही था कि भीड़ एक्चुअली में इकट्ठा हो जाए, सब लोग वहां पर खड़े होके देख रहे दूर से जबकि वो पूरा एरिया खाली है, तो इसलिए मैं भाग के गया उधर एकदम तेजी से, और उधर थोड़ा ऐसा सीन क्रिएट किया कि ये लोग भी आ गए फिर, है ना, और वो लोग बोल रहे हैं अपना हमारा फैमिली मैटर है, तुम नहीं समझोगे वो, पर दिस वाज नेसेसरी, है ना,
ऑफ कोर्स कि भीड़ आए इधर, और फिर कोई कुछ बोले तो लोग यही देखते इनिशिएटिव रहते लेना जरूरी रहता है। लोग यही देखते रहते कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगा, तो हाँ, और उस चक्कर में कोई कुछ बोलता ही नहीं क्योंकि वो लोग यही प्रोसेस करते रहते कि बोलना सही रहेगा कि नहीं, है ना, यही होता रहेगा ना। वो नेजी ने लिखा है ना, ये करे कि वो करे नहीं मैं करूंगी तुम, बस इस सवाल में हो गया है देश हमारा गुम। ओह शिट, खतरनाक। कैसा है कैसा है? ये करे कि वो करे नहीं मैं करूं नहीं तुम, बस इस सवाल में हो गया है देश हमारा गुम, अरे किस बवाल में खो गया है देश हमारा ढूंढ। खतरनाक। कौन सा गाना है? आफत। आफत। तो एग्जैक्टली अच्छा, ये लिटरली आफत, आफत में ब्रो मतलब मेरे को ऐसा फील होता है पूरा हर एक चीज का कंटेंट मिल ही रहेगा, कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ मिल ही रहेगा उसमें, ऐसा सीन है। आफत हैज नेवर फेल्ड टू सरप्राइज मी, दैट्स द पॉइंट। यस ब्रो, तो यही सीन हुआ था। तो व्हेन आई टुक द इनिशिएटिव, भीड़ जमा हो गई, मैटर हैंडल हो गया, तो अपन कल्टी ले लिए। अब लोग मेरे को पूछते कि वाह आके पकड़े मेरा लंड, ये क्यों? मैं अच्छे तरीके से भी बोल सकता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या मत करो, ये करो करो। और मैंने कन्या भ्रूण हत्या नहीं पता तेरे को क्या होता है? ये ऐसे होता था बर्थ पे ही ना? नहीं, जला देते थे लोग अरे माँ की अपनी बहू को, जला देते थे क्योंकि वो दहेज का पैसा नहीं लाई। कल मुही दहेज का पैसा नहीं लाई, घासलेट डाल के जला देते थे। वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। क्या करेंगे, कोई कुछ कहता भी नहीं रहेगा। घर का जो मैटर है, घर का जो मैटर, फैमिली मैटर। तो मतलब तू खुले में पप्पी नहीं दे सकता है, पर खुले में का सर फोड़ सकता है, जान ले सकता है। मैंने तो बहुत चीज को बहुत शुगर कोट करके बोल दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ सर फोड़ दिया बोला है मैंने। लोग तो मार दे रहे, जरूरी है। तो ये जो तरीका था, ये सब तरीके से इतने साल से रैपर लोग बोल रहे हैं, हर एक कंट्री में बोल रहे हैं, हर जगह पे बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़े एक डिफरेंट टेक से, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करके निकाल दे, और उंगली से भी कुछ नहीं हो रहा तो सीधा हाथ डाल दो। कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो दैट्स व्हाई बिना हेलमेट राइड ले तो चालान कटे, पर ये लागू होता है हर किसी की लाइफ पे। देख ठोला चला रही ला गाड़ी वो भी बिना लाइसेंस, देखो पी के टाइट है, शायद फाइन भरना बस आम आदमी का राइट है, बम्बई में चलता नहीं ज्यादा कब छोटे थोड़ा शाना बन, वरना यहाँ आना मत। सो ये उसके ऊपर है कि ठोला चला रहा है गाड़ी बिना 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 लाइसेंस, समझ रहा है, और पी के टाइट भी है वो, पर उसको कोई रोकना नहीं है, समझ रहे हो, उसको कोई रोकना नहीं है। पर आम आदमी ने कुछ किया तो फिर, पर तू बिना हेलमेट राइड ले तो तेरा चालान कटेगा, पर ये हर किसी के लाइफ पे लागू नहीं होता है। देख वो कैसे चला रहा है, मतलब पुलिस मैन कैन डू एनीथिंग, पर जो नॉर्मल लोग है वो लोग नहीं कर सकते, ये क्या भेदभाव है। तो उसलिए लिखा था। और बंबई में चलता नहीं ज्यादा कम, ऑफ कोर्स यू नो, थोड़ा शाना बन वरना यहाँ आना मत, समझ रहा है, ज्यादा भी नहीं चलेगा कम भी नहीं चलेगा, हिसाब में रहना पड़ेगा, तो इसलिए तो छोटे थोड़ा शाना बन वरना यहाँ आना मत। चतरंग अलग है मेरा ढंग, जिसकी चलती आके पकड़े मेरा लंड, I don't give a fuck, करता जो मेरा मन, और जिसकी चलती आके पकड़े मेरा लंड। ओके, चिराग है सीधा लड़का और चतरंग हरामी, क्रोमियम है तेरा फेवरेट रैपर, पर तुझे पता नहीं तो पता कर, वरना घर आके तेरा खतना कर, दूंगा मैं ना दूंगा पग जिसको भूला ना भूला चल। ये उसके ऊपर है कि चिराग बीइंग, मतलब ये मेरा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, हाँ, एक्सप्लेनिंग द थ्री साइड ऑफ मेरी जो थीम पर्सनालिटी उन चीजों पे, समझ रहे हो। तो चिराग जो कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, चिराग है सीधा लड़का, और चतरंग जो कि है वो हरामी है, और क्रोमियम है तेरा फेवरेट रैपर, पर तुझे पता नहीं तो पता कर भाई, वरना घर, पता कर वरना घर आके तेरा खतना कर, दूंगा मैं ना दूंगा पग जिसको बुला ना बुला चल। फन फैक्ट, मेरे को मालूम नहीं था खतना क्या होता है बिफोर चतरंग ने गाना लिखा, पर जब चतरंग ने गाना लिखा था तो मैंने चतरंग भाई से मतलब मीनिंग पूछा था ना। मेरे को ये बता कि तेरे को क्या लगा था, मीनिंग क्या लगा? नहीं, मैं प्रोसेस ही नहीं कर रहा था। अच्छा, मेरे को लगा कि कुछ तो होगा, बिकॉज चतरंग का वोकैबुलरी फट्टे स्ट्रॉन्ग है, फट्टे स्ट्रॉन्ग। अभी ये तो कॉमन वर्ड मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है, कॉमन वर्ड है, पर अगर वो कुछ ऐसा वर्ड यूज करता है ना जो मेरे को समझता नहीं, तो मैं बस यही समझ लेता हूँ कि ये नॉर्मल लोगों की वोकैबुलरी से बाहर है। तो आके तेरा खतना कर, दूंगा मैं ना दूंगा पग जिसको भूला ना भूला चल, दम पे है उड़ता तू जिसके छोटे वो कजन है मेरा, सपने हैं दिखता तू जिसके घर पे पड़े। एक से ये बताओ,
ये कजन बताओ वाला क्या? कहानी है। एक्चुअली मेरा एक कजन है, सो ही इज वेरी स्ट्रीट, ही गॉट स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी, समझ रहा है? तो मतलब ऐसे एक बार शॉट हुआ था कि मेरे किससे तो मतलब कुछ तो मेरे दोस्त का ही था, तो उसमें मतलब मेरा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो वो लड़का मेरे पे बहुत भड़का था, उसको लग रहा था मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। तो ही इज लाइक के मतलब रुक अभी, मेरे मतलब मेरे क्लास के सब लड़के लोग खड़े थे, मतलब ये कॉलेज का टाइम है, तो मेरे क्लास वाले सब लोग खड़े थे और ये लोग खड़े थे, तो वो है ना मतलब सीनियर था ऑफकोर्स, तो वो बहुत ज्यादा हाइप अप हो रहा था, तो उसने बुलाया कि रुक तुम लोग की गांड मारता हूँ, और उसने कॉल किया और बुलाया, और देखा तो मेरा भाई आ रहा है चल के, जो मेरा कजन है वही आ रहा है चल के, और फिर आपने बोला देख भाई ये लड़के लोग है, तो आपने बोलता है ये अबे निकल लौड़े चल, दिखना नहीं, फिर उसको भगा दिया। फिर आपने बोलता है अच्छा तेरा भाई है, अरे भाई मेरे को पहले ही मालूम रहता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, बोला भाई। फिर उसको बोला अरे कोई नहीं, होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी बोल दे मेरे दोस्त को जाके अभी, कोई इशू नहीं है, जाके उसको खाली सॉरी बोल देना बस। तो ये तो दैट्स व्हाई आई रोट दिस कि जिसके नाम पे तू फ्लेक्स कर रहा है ना लोड़े, मैं उसको cousin जान मेरा। मेरा कजन है, समझ रहा है? तो मतलब हर चीज में तू जिसका फ्लेक्स करेगा ना उससे मैं ऑलरेडी जानता हूँ, समझ रहा है? जैसे कि डिवाइन ने एक लाइन लिखा है, तू कर्मचारी तेरा मालिक मेरा दोस्त है, ऐसे। कौन से गाने में था ये? मैं ये भूल मेरा बॉम्बे में, हाँ हाँ तू कर्मचारी तेरा मालिक मेरा दोस्त है, मेरे बोल जिसले आग जैसे भड़का है, आजकल में फुटने वाला गोविंदा का मटका है, फटका है, ऐसा करके है। तो वैसे करके चीज दिखाने के लिए तो मैंने वो लिखा है। तो कजन है मेरा, सपने हैं दिखता तू जिसके घर पे पड़ेला है दो चार, मेरे पंगा नहीं लेते हम पहले पर आगे से कोई ले ले, मतलब जिस चीज की तू ड्रीम करता है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बीइंग अ वेरी नाइस वर्सेस, तो मेरे पास दो चार पड़े हुए मास्टरपीस जो मैं स्क्रैप कर दिया हूँ, समझ रहा है? तो सपने हैं दिखता तू जिसके घर पे पड़ेला है दो चार, मेरे पंगा नहीं लेते हम पहले पर आगे से कोई ले ले तो फिर नंगा करके पेले हम, साथ मेरे बंटा बच्ची बम्माए जो धंधा करके कमाए, दिन भर घिसते बन के पत्थर तो घर पे चूल्हा जलता है। ये जब मैंने सुना था ना ये वाला लाइन, तो मतलब एकदम से फील हुआ था। हाँ, मैंने कभी किसी को इतना क्लीन ऐसे क्लीन वे में कभी किसी को ये काटते हुए देखा नहीं है। हाँ, और चतरंग ने उसे नेल कर दिया एकदम से। एक्चुअली अपने इधर क्या है कि मतलब बहुत पब्लिक को ऐसे लग रहा है, मतलब नए नए बचकाने रैपर्स लोग को, कि तू जितना ज्यादा वेला है ना उतना ही तू गैंगस्टर है, समझ रहा है? जितना तू वेला है, मतलब तेरे पास कुछ काम धंधा नहीं, तू खाली नाके पे बैठे रहता है, तो उतना ही तू हिप हॉप है। हिप हॉप भाई वो नहीं है, हिप हॉप है कमा के धमाके खुद के इज्जत से कमा के, हाँ हसल करना गाइस। हिप हॉप इज अबाउट हसल, हसलर कुछ भी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, है ना? तो उस चीज के लिए तो मतलब तो ये टेक केयर ऑफ योर फैमिली और डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग, हाँ है ना? सब कुछ ये सारी चीजें मिला के प्रॉपर वो बनता तो है। पब्लिक को ऐसे लग रहा है कि गैंगस्टर बनना है तो मैं जाके नाके पे बैठूंगा, गांजा फूकूंगा तो मैं रैपर बन जाऊंगा, हाँ, क्राइम करूंगा। अरे क्या क्राइम करेगा भाई? लौड़े। क्राइम असली क्या है मालूम है ब्रो? असली लाइफ में लड़ाई क्या है, जंग क्या है? खुद से, मतलब किसी और पर्सन से नहीं है झगड़ा खुद से इस दुनिया में, खुद से। कि तेरे को अगर लाइफ में किससे करना है कंपटीशन, या किससे मतलब अगर किसी को मात देनी है, तो सबसे पहले खुद को देना है, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है। तो वो चीज मेरे को दिखाने के लिए, मतलब मैं पर्सनली, मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो लोग के अंदर हिप हॉप है, वो लोग कोई भी वेले नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ करते। तो साथ मेरे पंटाए बच्ची बम्माए जो धंधा करके कमाए, दिन भर घिसते बन के पत्थर तो घर पे चूल्हा जलता है। उनको पसंद नहीं है ये काम करना, कुछ और सपने हैं उनके, कुछ और वो लोग कर रहे, कुछ साइड हसल है उनका, पर ये कर रहे इसलिए क्योंकि इससे पैसा आता है। उसमें कोई गलत नहीं 9 to 5 जॉब करने में। अपने फैमिली का ध्यान रखो, पैसे कमाओ, सब सारा क्या टेंशन है? जो भी करते हैं हक से करते हैं, पर जो भी है अपने सपनों को मत भूलो। तो वही दिन भर घिसते बन के पत्थर तो घर पे चूल्हा चलता है, स्पिट करूं मैं ढाई डिश, रैपर्स की टाई फिश, बोलते हो भाई भाई प्लीज, पर जब कोई लड़की मुझसे करती है फ्लर्ट, मैं बोलता हूँ नाइस ट्राई प्लीज बट आई एम सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि येड़े चाले करने में मुझे आता मजा, अगर मैं रैपर नहीं होता तो वो फ्लर्ट करती थी क्या? ऑफ कोर्स आई लव यू। तो ऐसे ही है जैसे मैंने एक बनाया, एक्चुअली बनाया नहीं गाइस, झूठ कह रहे हैं। लड़कियां बहुत अच्छी होती है यार, मैं कुछ बोलूंगा।
आगे मालूम पड़ेगा गाइस। छतरंग ने लड़कियां कितनी अच्छी होती है सब अपने गाने में बताए। सब बताऊंगा ब्रो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड वर्स, नहीं लेट्स गो टू द ब्रिज। ब्रिज। मैं किसी को फक देता नहीं, करता हूँ अपनी मनमानी, अतरंगी हरकतें सारी, छोटे बच्चे मुझे सुनना नहीं, माना की हूँ मैं हरामी, करता हूँ अपनी मनमानी। वो कल भूत में पड़ी लाशें, अगली तेरे फेवरेट की बारी। आई ऑफ कोर्स। सो ब्रिज इज लाइक, मैं किसी को फक देता नहीं, करता हूँ अपनी मनमानी, अतरंगी हरकतें सारी, छोटे बच्चे मुझे सुनना नहीं। ऑफ कोर्स बच्चे मुझे ना ही सुनो, और जो बड़े होके भी बच्चे हो गए वो भी मत सुनो। बड़े हो चुके 30 साल के 40 साल के और फिर भी यहाँ से बच्चे तो मत सुनो। तो छोटे बच्चे मुझे सुनना नहीं, है ना। माना की हूँ हाँ, मैं हरामी, हरामी, करता हूँ अपनी मनमानी। वो कल बूथ में पड़ी लाशें, अगली तेरे फेवरेट की बारी। मतलब आई किल एमसीज मैंने बाय स्पिट इन द बूथ, इसलिए तो जब जब मैं गाता हूँ माइक पे मैं लाशें बिछा देता हूँ। तो वो कल बूथ में पड़ी लाशें, अगली तेरे फेवरेट की बारी, समझ रहा है। तो तेरा फेवरेट कौन, अच्छे से चुनना भाई। अगर प्यारा है वो बहुत दिल के करीब है तो मेंशन मत करना कि वो तेरा फेवरेट है, बिकॉज आई एम गोना किल हिम। वो कल बूथ में पड़ी लाशें, अगली तेरे फेवरेट की बारी। वर्स 3, 2022 सच बोलना गुनाह है, अगर अगले गाने में हुआ लेट समझ फंसा मैं, किसी लफड़े में, घर के या कोई मसले में, कोर्ट कचहरी के बहुत गहरी, दोस्ती बदनसीबी से। समझ रहे हो। तो मतलब 2022 है, यहाँ सच बोलना गुनाह है, तो हमेशा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज गुड, पीस लव पॉजिटिविटी सब सरस है लाइफ में, अच्छा चल रहा है सब, है ना। बड़ी भले ही तेरे लौड़े लगे तो तेरे को दिखाना पड़ेगा सब सरस है, बिकॉज सोशल मीडिया पे तेरे को एक अपना बोल रहा है ना, एक गिमिक मेंटेन करना है, एक पर्सनैलिटी मेंटेन करना है, उसलिए। तो वही 2022 सच बोलना गुनाह है। अगर अगले किसी को अगर तू बोल दिया ना कि मतलब अबे तू ये है, क्या बोलते हैं, तू चूतिया है ब्रो, जरा अपने आप को समझ क्या बोलता है, पहले 10 बार सोच ले। ला इसने इसको ऐसा बोल दिया, 10 बार सोचने बोल दिया। अरे भाई जो है फीडबैक दे रहा हूँ, उसमें क्या गलत है, समझ रहा है। तू सुनेगा, अपनी खामियों को जानेगा तो ही तो उनको सुधारेगा। अगर समझ ही नहीं पाएगा कम क्या है तो उनको बढ़ाएगा कैसे, और खुद को सुधारेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, मूव ऑन कैसे करेगा लाइफ में, मतलब लेवल अप कैसे करेगा, समझ रहा है। तो सच बोलना गुनाह है, सच्ची में सच बोलना गुनाह है। अगर अगले गाने में हुआ लेट इसलिए सच बोलना गुनाह है, इसलिए अगले गाने में हुआ लेट समझ फंसा मैं किसी लफड़े में। तो गाइस अगर अगले गाने में लेट हो रहा है तो समझ जाओ कि मैं फंसा हूं किसी लफड़े में, घर के या कोई मसले में, कोर्ट कचहरी के बहुत गहरी, दोस्ती बदनसीबी से, क्योंकि अपनी दोस्ती बदनसीबी से बहुत अच्छी है बचपन से, कुछ भी करते आते कुछ तो आता ही है उसमें। हाँ, That's why, दोस्ती बदनसीबी से, समाना है मिठाई मांगे पॉजिटिविटी, ये सब एग्जैक्टली क्योंकि सच बोलना गुनाह है, क्योंकि सबको पॉजिटिविटी चाहिए, है ना। नेगेटिविटी किसको नहीं चाहिए। प्रिटेंड करते हैं और इतना पॉजिटिविटी देख के ना, पॉजिटिविटी देख देख के, पॉजिटिविटी देख देख के पब्लिक डिप्रेशन में चल जा रही है कि हमेशा पॉजिटिव ही देख रहे, समझ रहा है। व्हेन यू एवरी टाइम, व्हेन ऑल द टाइम यू आर हैप्पी, देन यू बिकम सैड। हैप्पी की भी बात नहीं है एक्चुअली, बात ऐसा है ये लोग प्रिटेंड ही करते हैं, प्रिटेंड ही करते हैं, एवरीथिंग इज हैप्पी, ये वो सब तो एक्चुअलिटी है उसके साथ डील भी नहीं करते। बोलो ही मत एक दूसरे, तू मेरी चाट मैं तेरी चाटेगा, सब एक दूसरे की चाटो और खुश रहो। अभी हिप हॉप में कौन खड़ा हो रहा है गलत के खिलाफ? गलत क्या है? गलत क्या है मालूम है, मैं भी इंसान तू भी इंसान। हिप हॉप क्या है? हिप हॉप क्या है? व्हाट इज हिप हॉप? पहली बात तो रैप इज रैप, रैप करो व्हाई यू आर सिंगिंग। और सिंगिंग कोई अगर पर्सन आज बोल रहा है, अगर वो कल बोल रहा था कि भाई मैं हिप हॉप नहीं हूं, मेरा यही अलग ही चीज है, वो कभी बोल रहा है ऐसा, और फिर उसके अगले दिन वो एक रैप शो है ना, जो देसी हिप हॉप शो का जज बन जाता है, हाँ, और उसके बाद वो बोलता है कि वो एकदम मस्त इन्फ्लुएंसर है डीएचएच में, ऐसा स्टेटमेंट निकालता है ना, और कोई उसे कॉल आउट भी नहीं कर रहा है। जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग हिप हॉप के सो कॉल्ड
सो कॉल्ड पिलर्स है, ब्रांड एम्बेसडर। हाँ ब्रांड एम्बेसडर्स बेसिकली, वो लोग क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे? क्यों? भाई कमाना है, काटते रहना है भाई। भाई सबको कमाना है, सबकी फैमिली है भाई, पैसा कमाना है। ऑफ कोर्स। वो रोल्स रॉयस लिए ना, उसका खर्चा थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो एक रैप शो जज कर देता हूँ, भले ही मैं रैपर नहीं हूँ पर जज कर लेता हूँ कि पैसा आएगा ना ब्रो, क्या टेंशन, क्योंकि तू समझता नहीं है ब्रो, समझा कर, पैसा आएगा, पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप उन फॉलोवर्स खरीदेंगे, व्यूज खरीदेंगे, एल्बम नंबर 1 हो जाएगी। मैं गलत के खिलाफ, अभी जैसे हमारे रैपर है कृष्णा, है ना, इनको तो कंसिडर करते ना रैपर, है ना। किसके साथ वाला है वो? रफ्तार के साथ वाला। रफ्तार ने एक गाना बनाया था, नाचने का शौक। भोसड़ी वाले ने जो जो बोला है ना, वो लिटरली वो खुद कर रहा है अभी। अरे अभी क्या खुद कर रहा है, उसने मतलब चेन बना दी चूतिए ने। कभी भैंचो वो नचा ही तो रहा है, और क्या कर रहा है? मंबल कर रहा है, कभी भोसड़ी वाला, कभी ड्रिल करेगा करके, मतलब जो वो है भी नहीं वो उस वे में करेगा रैप। चूतिया है क्या बे? और कृष्णा जिसको बोलते हैं हाँ ये अच्छा रैपर है, क्यों नहीं उसके अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है? क्यों? सोचो जरा, सोचो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अगर रफ्तारी ये चीज के अगेंस्ट था कि क्या, अगर वही इतना बड़ा हिप हॉप का वो है ब्रांड एम्बेसडर, तो एमसी स्टैन की चाटने क्यों गया था वो, है ना, जब भी वो पॉपअप होने लगा था एमसी स्टैन। सोचो, जमाना है मिठाई मांगे पीस पॉजिटिविटी, ये सब थोपड़े पे लगा के फिल्टर कहते आई जस्ट हेट स्वीट पीपल। माम सब लोग फेक है माम, दोस्त नहीं है मेरे। वीडियोस में सब लोग आ गए वेस्ट साइड माय बिच एस। ब्रो एवरीथिंग, मतलब हिपोक्रेसी एकदम खतरनाक चालू है, सबके सब हिपोक्रेट। मतलब मैं रैपर हूँ, मैं रैप का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेरे जैसा रैप कोई नहीं कर सकता है। किल हिम विद द वेनम एंड हिट हिम विद द बार्स, मैं सब कुछ राइम कर दूंगा। ब्रो फिल्म विद द वेनम सबने सुना है, क्या बोल रहा है, मतलब क्या, व्हाई यू डूइंग, ये है उसका लाइन ऐसा। वेरी वाह, देन आई एम गोना मेक अ सॉन्ग अबाउट समथिंग लाइक फ्यूचर का पूरा ऑटो ट्यून डाल देंगे। मतलब क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? मतलब जब तू डिस कर रहा है मम्बल रैपर लोग को, तो फिर व्हाई यू आर सपोर्टिंग अनदर मम्बल रैपर, क्यों भाई? लिटरली ऐसा है कि ये मैं इधर इधर ठुमका मार रहा हूँ, मैं कल बोल रहा था कि ठुमका आदमी लोग नहीं मारते, पर उधर वो कोने में वो ठुमका मारा उसने, और सब उसको देख रहे, वाह क्या ठुमका मारा है, आन मस्त लचकियां कमर और उसने मार उधर, तो मैं भी इधर ठुमका मारने लग गया। वो एक कमर एक साइड से मार रहा है, मैं दोनों साइड से मार रहा हूँ, ये अरे भाई ये भी अच्छा ठुमका मार रहा है, रफ्तार भी अच्छा ठुमका मार रहा है, इसका ठुमका देखो, इसका ठुमका, अरे अब तो डी तू भी ठुमका मार रहा है डी तू भी ठुमका मार रहा है। हाँ ब्रो, हसल में आने का, मैं भी ठुमका मारूंगा, अब सब ठुमका, डूबा 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 सा। देख ब्रो, अगर मतलब मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि अगर इफ यू रियली वांट टू सिंग, सब लोग, मैं से नहीं बोल रहा हूँ रैपर लोग सिंग नहीं करते, टुपाक भी करता है, सब लोग करते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, समझ के चीज को अच्छे से करते हैं, पर मतलब क्या है, अरे मतलब व्हाट द फक इज दिस, मतलब मेरे को इतना इरिटेशन होता है ना देख के कि क्या चालू है, इतना नकली कैसा बन सकता है। मतलब अगर मैं कांच में देखूं खुद को, तो मेरी अंतरात्मा मेरे को, मतलब मैं आंखों खुद से मिला हूं तो मेरी अंतरात्मा बोलेगी भाई क्या कर रहा है तू, कल ये बोल रहा था आज ये बोल रहा है। मतलब ऐसा नहीं, ऑफकोर्स सबके व्यूज चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, पर मतलब इतना चेंज दिन से रात, रात से सुबह, रात से शाम, अरे एक ऑर्डर में तो होता है, एक सर्कल में तो होता है। चेंज की भी बात नहीं है ना, Damn bro. चेंज का तो है ही नहीं। वो आज ही खड़े पे वो चीज रिप्रेजेंट कर रहे जो वो पहले कर रहे थे, बस वो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं या जो भी है बेंचो, मालूम नहीं। पर ये लोग के फेक रिएक्शंस, ओ बार्सो द फक। एक्चुअली जो बार बार सब लोग चिल्ला रहे हैं ना, जो आधे से ज्यादा यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, वो लोगों को खुद को ही नहीं समझ में आता क्या है, बस जस्ट खाली मैं चूतिया नहीं दिखूं तो 4 चूतिया ऐसा कर रहे हैं, वैसे मैं एक चूतिया नहीं दिखूं इसलिए मैं चूतिया ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। अरे समझ जा क्या सही है कि क्या गलत है, मतलब नॉर्मल चीज है यार, क्या मतलब इतना क्या बहन का भोसड़ा बना के रखे रखा है, समझो जरा, नॉर्मल चीज है। आई गेट फकिंग इरिटेटेड, मेरा फंगा फास्ट हो जाता है।
एक बात तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि मैं अभी कर रहा हूँ हाँ, और मेरे जैसा आगे अगर कोई भी रैप किया अभी तो मैं लिटरली कांड में घुस जाऊंगा, और मतलब गंदा वाला घुस जाऊंगा। थोड़ा संभल के रहना, मेरा स्टाइल तो कोई आगे करना ही मत, फाड़ दूंगा मैं। सच ही बोल रहा हूँ। लिटरली मैं बोलता हूँ कि मैं ये नहीं करूंगा, मम्बल रैप नहीं करूंगा, फिर मैं एक पूरा एल्बम बनाता हूँ जिसमें मम्बल रैप कर रहा हूँ। क्या मतलब क्या? मेरी एल्बम का नाम है मूड स्विंग्स। क्यों? पीरियड्स है या प्रेग्नेंट है ब्रो? मैं ब्रो मतलब what the fuck, क्या बोलूं मैं? स्विंग्स। अरे ब्रो ये ना मैंने एक एल्बम बनाई, मैंने 4 गाने बनाए बड़ी मुश्किल से, और उसमें मैं सब मूड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको देती नहीं है, और जब वो देती है तो खड़ा नहीं होता है, तो अलग अलग ब्रो इसमें मूड्स है। हाँ तो ब्रो एल्बम का नाम मूड स्विंग्स रख दे। अरे ब्रो मूड स्विंग्स लड़कियों को होता है, मतलब कमान ब्रो, इतना तो मैं देखो स्मार्ट समझता ही हूँ। अरे उम्मीदों पे तो खरा उतरो यार, क्यों? मूड स्विंग्स, वेरी नाइस, फकिंग इरिटेटेड। अगर लिटरली इसके बाद में अगर कोई चिल्ला चिल्ला के रैप करने आने वाला है ना, तो मैं बहुत गलत हो जाएगा। एक रह जाओ, एक बन जाओ, एक इंसान बन जाओ। मैं पॉप स्मोक भी बन जाऊंगा, मैं फ्यूचर भी बन जाऊंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। क्या है मतलब, पंजाबी हिट हुआ तो पंजाबी में रैप कराऊंगा, क्या है? व्हाट इज दिस? बाप रे, गोस्ट राइटर अच्छा था तू दोस्त, गोस्ट राइटर ही रहता था तो एकदम मस्त रहता था, सरस रहता था। एटलीस्ट कोई और तो बहुत अच्छे से कर देता जो तू कर रहा था। वेरी बैड। ओके लेट्स मूव ऑन। Yeah, so that's this. पॉडकास्ट में इसकी गांड मार रहे हो। क्या कर सकते हैं यार, मतलब हट्टे चुतिया बा बेंचत। हसल वालों की तो गांड में मारूंगा ना ऐसी। नहीं नहीं ब्रो, इतना भलता सीन है बेंचत। मैं भी मतलब मैं भी थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे लोगों का क्या होगा। वो एक लड़का उधर आया, वो चोदुमल, और वो लड़की आई थी। ये लोग का क्या होगा क्या? अभी मेरे को ये नहीं समझ रहा है, ये लोग ने हिप हॉप क्या कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं लोग, मतलब मेरे को समझ रहा नहीं है। वो जो जीता हसल, वो जीतने के बाद ही एक ऐड कर दिया भाई, एक प्रोडक्ट का। इसमें उसको हंगरी नहीं बोल पा रहा है, हैंगरी बोल रहा है। कौन सा था? स्नीकर्स का था शायद स्नीकर्स का था। उसमें वो हंगरी नहीं बोल पा रहा, हैंगरी बोल रहा है, तो बेचारे लोग को निकलते ही कर दिया। अरे सेल आउट चूती है। तो तू समझता नहीं, फिर वही बात, पैसा चाहिए, फिर गलत बात करता है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली है ब्रो, यू हैव टू बी, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। भाई देख कल को तेरे घर में जो बीमार आ भाई देख कल जो तेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, तो तुझे पैसे ही काम आएगा, देख पैसे ही काम आएगा, बाकी पैसा वैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों कहूं मैं कि मुझे पैसा चाहिए? क्यों कहूं मैं? हाँ चाहिए तो है, पर क्यों कहूं? कौन देगा मुझे? रॉयल्टी से तो आ रहा नहीं। कट। Chaturang, anyways, let's not get distracted with this bullshit. Let's just move on. जो भी है ब्रो, एक बात तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि रैप का फ्यूचर, हिप हॉप का फ्यूचर खतरे में नहीं है, नहीं है। कि अपन है इधर, वी आर प्रेजेंट हियर, तो खतरे में तो नहीं है। खतरे में ये लोग है जो कल्चर के नाम पे जो खच्चर है ना, एक दूसरे को फॉलो करके इसकी गांड के पीछे सब एक एक लाइन में एकदम सर सीधा निकल जा रहे हैं। इनका फ्यूचर खतरे में है। Anyways, Chaturang, Yeah bro, that was APML. that was APML. है ना, all about APML, all everything surrounding it. How do you feel about, the whole project overall? प्रोजेक्ट इज वेरी नाइस। आके पकड़े मेरा लैंड, मेरे को बहुत, एक्चुअली मैं ये गाना अभी ड्रॉप करने के लिए नहीं सोच रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा लोग समझ ही नहीं पाएंगे, या जो भी है नहीं समझ पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे जो भी है, और मैं सोशली शायद अभी हैंडल भी नहीं कर पाऊँ उस चीज को। पर मैं बोला कि क्या मेरे को क्या हैंडल करने है, एक्चुअली ये बराबर टाइम है पर उसे डालने का। जो भी है मैंने डाल दिया, मैंने सोचा नहीं कि ठीक है मैं क्या सोचते बैठू ये सब।
लोग हैंडल नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, आज नहीं समझेंगे कल नहीं समझेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे, कब तक मंद रहेंगे, कब तक चादर के नीचे रहेंगे, कब तक जंगल में रहेंगे। बाहर निकलेंगे ना भाई देखने, जब देखेंगे तब समझेंगे। और नहीं भी समझे तो लौड़े से आप गॉट मेनी ट्रैक्स, बहुत सारे गाने हैं, बहुत 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 बहुत। और मैं किसी में भी टूपा 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 सा नहीं करने वाला हूँ। अरे डी का ब्रो, डी को नहीं सुनता है तू? कौन डी? डी डी ब्रो गोला खाता है बचपन से वो। लगाता उसका गला खराब है। डी नहीं मालूम ब्रो? वो लड़का जो बीट पे रैप नहीं कर पाता था और वो रैपर था ब्रो, वही लड़का जिसने पहले सीआईडी में एक्टिंग ट्राई करी पर वो रैपर बन गया। डी ब्रो लिटरली उसने बोला है कि मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं रैप करता ही नहीं हूँ। बोला है इसमें ऐसा? हाँ उसने बोला है, शिट कब बोला है? राज जोन्स के इंटरव्यू में बोला शायद। हाँ उसमें बोला है तो मतलब कि मैं रैपर रैप करने के बाद वो मतलब हिट होने के बाद उसने ऐसा बोला हाँ, है कि मैं रैपर हुई नहीं, क्योंकि तभी रैप का कुछ सीन नहीं हो रहा था, एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन स्पोकन वर्ड। तो मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं रैपर हुई नहीं, तो मेरे को रैपर कंट्रोल मत बोलो ही मत, क्योंकि मैं रैप सुनता नहीं हूँ, मैं कम्युनिटी से कनेक्टेड नहीं हूँ, हिप हॉप कम्युनिटी से। और मुझे कुछ पूछ लो केंड्रिक लमार का ये गाना है वो गाना, तो मुझे समझेगा नहीं, तो मैं रैपर नहीं हूँ। सडनली गली बॉय आती है और सब लोग रैप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सो मैं अभी रैपर हूँ, अभी मैं रैपर हूँ, अभी मैं बीट पे भी रैप कर रहा हूँ, अब मैं सब कर रहा हूँ, अब मैं अच्छे से रैप भाई। फिर तो अभी मतलब ऐसा ऐसा सीन हो रहा था ना, तो उसका मैंने एक सुना भी था स्टेटमेंट। वो क्या बोल रहा था मालूम है क्या? कि भाई ये भी रैप होता है, ये होता है, ये होता है, ये क्या होता रैप है। होता है? उसने कुछ तो गाना डाला था मैंने हाँ वो भी ऐसा ही स्पोकन वर्ड टाइप का ही था। तो किसी ने तो लाइव में डाला था, तो उसने उसका रिप्लाई ऐसा ही दिया कि ये भी रैप ही है, तुम सुनो जरा, ये सुनो वो सुनो। हाँ मतलब गाने से कोई दिक्कत नहीं मेरे को, गाना गाओ, पर मतलब देख लो ना कान्ये वेस्ट कैसे गाता है, 50 सेंट कैसे गाता है, देख लो, समझ लो। अरे हिप हॉप कोई जॉनरा नहीं है, इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल, एक कल्चर है वो चीज, एक है लाइफस्टाइल है वो, मतलब कल्चर है वो एक लिटरली। यू कांट मेस विद द कल्चर। हाँ कल्चर खराब नहीं करते ब्रो, कल्चर को ब्लूम करते, क्योंकि तुम्हारी वजह से बनाते। जो आगे के लोग। बात बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात। मतलब गाने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो उसमें एटलांटिक रैप, चाइनीज रैप, फ्रेंच रैप, क्रिश्चियन रैप, ये रैप वो रैप सब है, पर देसी हिप हॉप या इंडियन रैप या हिंदी रैप है ही नहीं। अपन लाएंगे वो, ज्यादा नहीं, जल्दी, वो भी जल्दी। कुछ ही गानों में मैं वो कैटेगरी बनवाऊंगा कैसे भी करके, और वो कैटेगरी अपन लाएंगे, समझ रहे? मेन कैटेगरी होता है हिप हॉप रैप, उसका सब कैटेगरी में ये सब आता है, जो भी। तो फ्रेंच है, ये है वो है, मतलब लोग सबके पास है, पर इधर के रैप को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। मतलब ये सब अपना काम नहीं है, मतलब ये जो मेन जो काम है ये सब। ब्रो कैसा कंसीडर नहीं कर रहा? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो आ रहे हैं। अच्छा वो क्या है? वर्ड्स भले ही पहले यूज कर चुका है वो, बट वो दे रहा है ना, वो नहीं दे रहा भाई, वो जो कंपनी जिसको उसने बेचा है ना वो लोग दे रहे हैं, और ये ले रहा है घुटनों पे बैठ के। घुटनों पे एकदम मुंह खोल के। स्नूप ब्रो, गिव इट, स्नूप अंकल दे दो, गिव मी दैट बैक। देसी हिप हॉप, और इसका श्रेय जाएगा बोहेमिया को, बोहेमिया, नॉट टू अस, नॉट टू अस, नोप। देसी हिप हॉप। Anyways guys, that was it for today's podcast. काफी हैवी था पॉडकास्ट, काफी हैवी था. Things turned out to get quite controversial. ब्रो कंट्रोवर्शियल नहीं, तुम लोगों ने नेगेटिविटी बात कर दी है, ये पॉजिटिविटी चाहिए हिप हॉप में, यूनिटी चाहिए हिप हॉप में, तुम लोगों ने गलत बात कर दी है ब्रो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों हम इकट्ठा नहीं रह सकते? क्यों? मैं मेरी आंखों में ले आता हूँ, क्यों हम इकट्ठा नहीं रह सकते? एक दूसरे के गाने शेयर करो ताकि मैं कॉपी कर सकूं। समझते नहीं हो तुम लोग, आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज।
एनीवेज बाय, जाके एपीएमएल सुनो, बताओ और बजाओ और बताओ, आके पकड़े मेरा ये बाय। आके पकड़े मेरा लॉर्ड। हो गया, बाय बाय करता हूँ। Bye guys.